एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना। तो इस भट्टी की शुरुआत करने के पहले मैं बाबा को, हमारे आदरणीय दादियों को अपने जूम मीटिंग में आह्वान करती हूँ कि हमारे रमेश भाई, उषा दीदी, वो भी हमारे साथ यहाँ उपस्थित है और इस भट्टी के लिए शक्ति और प्रेरणा दे रहे हैं। साथ ही साथ में बहुत हर्ष की बात है कि आज हमें आदरणीय वनिता दीदी जी उपलब्ध है, जिनके मार्गदर्शन में ये साइलेंस भट्टी का नियोजन हुआ है। तो मैं शॉर्ट में वनिता दीदी का परिचय देना चाहूँगी कि आदरणीय वनिता दीदी जी पिछले 36 ईयर्स से ज्ञान में चलते हैं और 34 ईयर्स से समर्पित रूप से बाबा के घर में सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्ली सेवा केंद्र की संचालिका है, गामदेवी सब जोन के अंडर ये आता है, आप सभी परिचित हैं। तो मैं दीदी का आह्वान करूँगी। दीदी ने इस भट्टी को बहुत ही अच्छे से हमें प्रेरणा भी दी है, शक्ति भी दी है और साथ ही साथ बहुत बड़े रूप से सहयोग करते हुए इसका नियोजन किया है। तो मैं दीदी जी का आह्वान करूँगी कि दीदी जी आप अपने भट्टी के लिए मार्गदर्शन एवं आशीर्वचन रखिएगा। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के और दादियों के जो महावाक्य है, उनके साथ के अनुभव है, इन अनुभवों से हम सभी वैसे भी इन भट्टियों के द्वारा लाभान्वित हो ही रहे हैं। जब से गणेश भाई और कमल बेन जी ने पहली भट्टी यहाँ कराई तो ऐसे लगा कि सभी इसका जरूर लाभ लें। बाबा के गुप्त रतन जो जहाँ जहाँ जिस भी स्थान पर अपनी यथाशक्ति, अपनी पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र तो करते ही है, लेकिन जब विशेष आत्माओं का भी अगर हमें बल मिल जाता है तो हमारी रफ्तार और भी हम बढ़ा सकते। ये तो हमारा भी सौभाग्य रहा। इस पहले तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भट्टी जो हमारी चल रही है, इसमें पहले 3 दिन जो हमारी भट्टी रही, इसमें हम सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से हर्षोल्लास से उमंग उत्साह में इस भट्टी का आनंद उठाया, लाभ भी लिया। लेकिन अब चाहते हैं कि मन की गहराई में कैसे जाए। जो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे योग बल को बढ़ाओ, मन जीत जगत जीत बनने के लिए पहले मन को समझना और मन मना भव होना, ये जो विशेष अभ्यास है, इस अभ्यास के लिए अभी आगे कैसे बढ़े, इसके लिए जो अभी हमारी ये भट्टी आयोजित हो रही है, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी पूरा इसका लाभ उठाए। जो बाबा चाहता है कि एकाग्र चित होकर के ही हम बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में समाये। वैसे पहले 3 दिन की जो भट्टियां चली, उसमें सभी ने बहुत ही आनंद उठाया। अपने बारे में भी कई बातों को, कई संस्कारों को नहीं समझ पा रहे थे। खुले दिल से सभी ने अपने उन आंतरिक चेकिंग को करते हुए अपने कमजोरियों को समझ करके बहुत अच्छा आगे कैसे हम बढ़ सके, एक खुली, हम कहेंगे उनके आगे किताब हो गई। हर एक परिवार के जन एक दूसरे से मिल करके जैसे अपनी ही विशेषताओं का भी और अपने ही कुछ कमियों को भी समझ ले और कैसे अपनी विशेषताओं के औरों को भी अनुभव कराए। ये लेन देन जो हुई, इसके कारण सभी परिवार इकट्ठे हुए तो अच्छा लगा। लेकिन अभी जैसे इस साकार, इस स्थूल दुनिया के अंदर इन सब बातों के साथ हम जुड़कर चले
इतनी ही भासना भी अव्यक्ति लोक का और वो निराकारी स्थिति हम बहुत अच्छा अनुभव कर सकते। इसके लिए अपनी ये भक्ति में हम भी ये अनुभव करने के लिए बहुत लालायित थे। हर एक बाबा का बच्चा विशेष आत्मा, विशेष रतन बन करके इस भक्ति से बाबा के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बाबा को अभी वाणी से भी ज्यादा इशारों की भाषा समझने वाले बाबा के बच्चों की बहुत आवश्यकता है। और समय अनुसार अभी जो भी कारोबार चलेगा वो वायरलेस माना इशारों की ही भाषा बाबा हम बच्चों से चाहता है। तो क्यों नहीं इस भक्ति से हम अपने आप को संपूर्ण रूप से सबल बनाए। बाबा के एक एक विश्व के अंदर कोने कोने में बैठे हुए बच्चों अपनी मनसा प्रकाश के द्वारा बाबा के पास ले, और ऐसा अनुभव करने के लिए गुफा में बैठना होगा। अभी तक हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से बाबा बाबा की बातों को और परिवार के जनों को मिलकर एक दूसरे से चलते रहे, लेकिन फिर भी अंदर में कहाँ ऐसी कमी थोड़ी महसूस होती है कि हम सच में बहुत ही बाबा के नजदीक है। तो अब उस नजदीकता, उस समीपता हम गहराई से अनुभव कर सकते। उसके लिए जब ये भक्ति होगी उसमें पूरी तरह से हम अपने आप को बाबा के सिर्फ आगे रखें। आप सभी का ये सहयोग ही विश्व के अंदर एक नई चेतना ले आएगा। वैसे नागपुर में भी भट्टी हुई अनुभव तो हम सभी सुनते भी हैं, यूट्यूब के द्वारा हम सभी ये समाचार देखते भी हैं। ऐसे ही अब बॉम्बे के अंदर भी अगर ये योग की ज्वाला उभर आएगी तो बाबा के यहाँ भी जो छुपे हुए अनन्य रतन है वो भी निकल। तो चाहना यही है कि भक्ति के साथ हम सभी अपनी संपूर्ण अवस्था जो बाबा चाहता है उसमें एकाग्र हो सके, और इस एकाग्रता को बाबा ने जितना चाहा है, क्योंकि जहाँ एकाग्रता है वहाँ एक रस स्थिति है, जो कि आज भी बाबा ने कहा अडोल अवस्था, कर्मातीत अवस्था अगर हमें अपने बनानी हो तो बस एक बाप दूसरा न कोई। और इस स्थिति को बनाने के लिए हम जरूर सभी अपना लक्ष्य दाता की ओर केंद्रित करेंगे। तो ये बहुत सुंदर भक्ति का अनुभव हम सब करते रहे के लिए आयोजन किया गया है, और आप सभी भी इसमें जुड़ करके पूरी तरह से इसका लाभ उठाएं, यही हमारी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना है। इनके साथ आगे मैं कहूंगी अभी कमल बेन भाई हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से ये रूपरेखा हमें अपनानी है। सभी को जल्दी जल्दी लोनावला में पहुंचने की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने बहुत खुले दिल से इस भट्टी का नियोजन किया है और हम सबको लाभ लेने का अवसर मिल रहा है। तो फिर से एक बार दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमारे गणेश भाई जी भट्टी के बारे में बताएंगे। ओम शांति। पहले तो मैं करण करावनहार बाप दादा और हमारे निमित्त दीदी आदरणीय वनिता दीदी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौका दिया है तपस्या और भक्ति करने का, अनुभव करने का जो आप मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो हम यह जो तपस्या करने जा रहे हैं ये विशेष तपस्या है, और इसके लिए जो भी आ रहे हैं उनको तो मैं पहले उनका अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुत बड़ी हिम्मत की तपस्या करने के लिए। क्योंकि जैसे मैं हर बार कहता रहता हूं कि हर कोई ब्रह्मा कुमार तो बनते ही है, लेकिन बाप समान कुछ ही आत्माएं बनते हैं जो तपस्या की अग्नि को जलाते हैं और श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो उस लक्ष्य को लेकर जब हम चल रहे हैं तो पहले जो हमने किया था स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो भट्टी हमने किया था, उस भट्टी में अभी मैं पीपीटी शेयर करता हूं तो उस तरह से हम सभी देखते हुए समझ सकते हैं। जो अभी अब हम सभी सेकेंड लेवल भट्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस भट्टी का विश्लेषण किस तरह से हम करने वाले हैं, उसमें क्या होने वाला है, इसके बारे में हम 5 स्टेप्स में समझने की कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले लक्ष्य क्या है।
ब्राह्मण जीवन के लक्ष्य को लेकर के इस भट्टी के लक्ष्य तक हम इन बातों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सब का लक्ष्य क्या है, दूसरा उस लक्ष्य के मार्ग पर बाधाएं क्या है, और तीसरा अगर बाधाएं हैं उन्हें हटाने के लिए समाधान क्या है, चौथा अभ्यास कैसे करें, जो समाधान हम पाएंगे उसका अभ्यास कैसे करेंगे, और उस अभ्यास को निरंतर करने के लिए अपने धारणा स्वरूप बनाने के लिए हम कितने गंभीर हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला बात है लक्ष्य क्या है। हम सभी को पता है, हम जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, उन सब का लक्ष्य है कि बाप समान बनना है। क्योंकि जो हम पुरानी दुनिया को छोड़ के आए हैं, विकारों को छोड़ के आए हैं, पावन बनने के लिए आए हैं, तो हम सबकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा ऊंच लक्ष्य है और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यह लक्ष्य बाप समान बनना है। लेकिन इस मार्ग पर, बाप समान बनने के इस मार्ग पर बाधाएं क्या हैं। हम पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, कई सारी बातें, अलग अलग प्रकार की बाधाएं हम सबके जीवन में हैं। पुरुषार्थी जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं। तो अभी हम उसको सार में ले आने की कोशिश करते हैं कि मुख्य बाधा क्या है कि हम बाबा को याद नहीं कर पाते हैं, जिससे हम हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सके, हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सके। कारण क्या है कि उस बीच में माया जो है आकर के हमें डिस्टर्ब करती है। अगर हमें बाबा के साथ जुड़ना है तो माया को हटाना होगा, और माया को हटाना है क्योंकि जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो व्यर्थ विचार या किसी न किसी प्रकार का संस्कार जो है हमें बाबा से डिस्कनेक्ट करते हैं। 3-3 मिनट का अभ्यास, बीज रूप स्थिति या आत्मिक स्मृति में जब बैठ करके हम एकाग्र होने की कोशिश करते हैं, तब हम सभी ने देखा है कि बाबा के साथ हम जुड़ नहीं पाते हैं। तुरंत ही हमारे संकल्प चलने लगते हैं और किसी न किसी प्रकार के भौतिक वस्तु, वैभव, व्यक्ति या पदार्थ, ऐसे कुछ न कुछ याद आने लगते हैं, जिससे हमारा बाबा के साथ लिंक जो है वो टूट जाता है। और जितना हम भौतिक जगत के साथ जुड़े हुए होते हैं उतना ही हम देहभान में होते हैं। यह देहभान, देह अभिमान की स्थिति बहुत लो वाइब्रेशन वाला होता है, जिसके कारण हम आत्मिक स्थिति का अनुभव, अलौकिक आनंद नहीं ले पाते हैं। तो अब हमारे सामने यह चैलेंज, ये हम सभी ब्राह्मणों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पहले हम बाबा से जुड़कर शक्ति प्राप्त करें, या फिर हम रावण को पहले हटा करके, यानी उसके ऊपर विजय प्राप्त करके फिर हम योग लगाने बैठे। क्योंकि अगर हम जब भी योग करने बैठते हैं तब होता क्या है कि माया, रावण आकर के डिस्टर्ब कर देता है, व्यर्थ संकल्पों के रूप में शुरू होता है, और धीरे धीरे हम भौतिक जगत के आकर्षणों की तरफ पहले मानसिक रूप से बह जाते हैं और फिर बाद में जो है हम शारीरिक यानी व्यस्त जीवन में बह जाते हैं। तो यहाँ पर पहले हम बाबा से शक्ति प्राप्त करें या फिर पहले हम रावण को जीत लें, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। क्योंकि अगर रावण को जीतना है तो रावण से ज़्यादा हमारे पास शक्ति होना चाहिए, जबकि हम द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक हमारी आत्मा माया के वश होकर के, रावण के वश होकर के इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जिसके कारण हम माया को जीत नहीं पा रहे हैं। उल्टा माया ही हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रही है, और जिस कारण हम माया को जीत नहीं पा रहे हैं। और अगर माया को जीतना है तो ज़्यादा ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, और वो शक्ति प्राप्त करने के लिए जब भी हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो तुरंत ही माया आकर के वहाँ विघ्न डालती है। तो वो मैपन है, देहाभिमान है, या किसी भी प्रकार की कई सारी बातें बाबा ने स्पष्ट किया है। तो हम बाबा से शक्ति नहीं ले पा रहे हैं और माया को भी जीत नहीं पा रहे। तो द्वंद्व में, युद्ध में कई साल बीत जाता है। इसे कईयों का अनुभव है, कई 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, 30 साल से, और कईयों को 40 साल से भी देखने को मिलता है कि जीवन, ब्राह्मण जीवन शुरू करके उनके संस्कारों में क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसके कारण दो बातें हमारे लाइफ में बहुत बड़ी बातें बन जाते हैं। एक तो हम बाप समान बन नहीं पाते हैं, और दूसरा माया को जीत नहीं पाते हैं। अगर हम बाबा को याद करते हुए हम खुद को पावन बना के बाप समान बन जाते हैं
तो वहाँ एक नई शुरुआत हो सकती है कि सेवा बहुत तेज गति से हो सकता है और बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम माध्यम भी बन सकते हैं। लेकिन ये जो बाबा ने दिए हुए खजाने, एक तो हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं युद्ध के कारण, और हम दूसरों के लिए, विश्व कल्याण के लिए भी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह पूरा जीवन जो है द्वंद्व में ही बीत रहा है। कई सारे महावाक्य है जिसमें बाबा ने माया किस तरह से वार करती है इसके बारे में स्पष्ट किया है। मैं यहाँ पर शॉर्टली आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अंत तक व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। यह व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरी यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करना पड़ेगा कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं होना। क्योंकि समय प्रमाण यह अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वही नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया था ना कि समय की समाप्ति अचानक होना है। योग में भी बैठते तो सभी रुचि से हैं, लेकिन जितना समय जिस समय में स्थित होना चाहते हो उतना समय के लिए एकाग्र स्थिति रहे, इसकी आवश्यकता है। तो एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता गले का हार है। तो ये 93 की वाणी है। इसी तरह से 69 की वाणी को भी हम मुख्य पॉइंट को ले सकते हैं। संकल्प ही नीचे ले आता है। संकल्प को ब्रेक लगाने के लिए, देने के लिए पावर होगी तो ज़्यादा समय अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। अपने को आत्मा समझ उसी स्वरूप में स्थित होना है। ये 69 की वाणी है। इसी तरह अपने स्थूल कर्मेंद्रियों को एक सेकंड में जैसे चाहे, जहां नियंत्रण करना चाहे वहां कर सकते हैं, ऐसा अधिकार है ना उन पर। ऐसे बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी अधिकारी बने हो। फुल स्टॉप करना चाहो तो कर सको। क्या ऐसा अभ्यास है? विस्तार में जाने के बजाय सेकंड में फुल स्टॉप हो जाए, ऐसी स्थिति समझते हो? तो इस तरह से माया रावण हमारे ऊपर व्यर्थ संकल्पों के द्वारा विघ्न डाल रहा है। उसको कैसे जीतना है, उसका महत्व के बारे में बाबा जो है बहुत मुरलियों में ये बातें हमें समझाते रहे। तो अभी समाधान क्या है कि बाबा से शक्ति प्राप्त करना है तो माया को जीतना होगा, और माया को जीतना है तो बाबा से शक्ति प्राप्त करना होगा। और जब भी हम शक्ति प्राप्त करने के लिए योग में बैठते तो माया आती है, और माया को जीतने में व्यस्त हो जाते हैं तो बाबा से दूर हो जाते हैं। तो यही आज ब्राह्मणों की कंडीशन हो चुकी है। तो इसका समाधान क्या है? तो फर्स्ट लेवल की जो बट्टी हमने किया था उसमें हमने आत्मा की जो सूक्ष्म इंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार, उसमें बुद्धि के ऊपर जो धूल चढ़ी है मैंपन का या देह अभिमान का, अहम का, उसे मिटाने का हमने अभ्यास किया, जिसके द्वारा हम बाबा की शक्ति को और माया को भी समझ पाएं। क्योंकि 3 सत्ताएं हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान रखना आवश्यक है। एक परमात्मा सत्ता, दूसरा आत्म सत्ता और प्रकृति सत्ता। प्रकृति कहें या माया कहें, तो जब तक हम आत्मा और परमात्मा का तो ज्ञान हासिल कर चुके हैं, लेकिन जब तक हम माया का ज्ञान हासिल नहीं करेंगे तब तक हम उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो माया का ज्ञान हासिल करने के लिए बाबा के सामने हमारा संपूर्ण समर्पण होना बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक हम बुद्धि का अहम बना के रखते हैं तब तक हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक ही शक्ति डायरेक्ट पहला बाबा देता है, वह है ज्ञान की दिव्य शक्ति। यह डायरेक्ट शक्ति है और उसी शक्ति में सारी शक्तियाँ समाई हुई है। परंतु वह डायरेक्ट शक्ति प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि का नेत्र खुला होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन पत्थर बुद्धि होने के कारण, देह अभिमान में होने के कारण हम बाबा की वह दिव्य शक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले फर्स्ट लेवल की भट्टी में हमने ये अभ्यास किया था, बुद्धि का जो अहम है उसे किस तरह से बाबा के सामने समर्पण करना है, जिससे हम बाबा की शक्ति को प्राप्त कर सकें। हमने इस बात को अच्छे से समझ लिया था कि हम जीवन में सब कुछ जानते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं मुरली में कि बच्चे बहुत नॉलेजफुल तो है लेकिन पावरफुल नहीं है, क्योंकि हमारा सारा पावर जो है वो मन के अंदर है। बुद्धि के अंदर 5% ही ताकत है। तो बुद्धि के द्वारा हम जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन शक्ति ना होने के कारण हम मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम नॉलेजफुल बहुत है लेकिन पावरफुल नहीं है।
क्योंकि सारा पावर जो है मन के ऊपर है। इसका और एक कारण यह भी है कि हम मन को जीत इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि मन को माया ने जकड़ के रखी है, माया ने अपने कब्जे में लेके रखा है, जो कि वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो इस तरह से हम मन को इसलिए नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि मन माया के वश है, और माया को भी हम नियंत्रण नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वो ताकत नहीं है। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि के अहम को मिटा करके बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, सर्वशक्तिवान के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि कई गुना, लाख गुना बढ़ जाए, और उसके बाद फिर हम मन को और माया को भी आसानी से जीत सकते हैं। तो ये बुद्धि के ऊपर जो अहम था उसको मिटाने के लिए हमने फर्स्ट लेवल की भट्टी में बहुत अच्छी तरह से 3 दिन में, बहुत विस्तार में, गहराई में, कई तरह के तकनीकों के द्वारा इस बात को अनुभव किया, समझा भी। अब यह जो मन जो माया के वश हो चुकी है उसे कैसे छुड़ाएं और बाबा के साथ कैसे जोड़े, इसका अभ्यास हम कैसे करें। क्योंकि फर्स्ट लेवल की भट्टी जो है नॉलेज के आधार पर है, क्योंकि आत्मा के 3 अंग जो है उसमें मन बुद्धि के ऊपर हम खास प्रयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो योग की ऐसे एक विधि जिसके द्वारा हम मन को काबू करके बाबा की प्यार को और बाबा की शक्तियों को अनुभव कराएं और बाबा के साथ जोड़ लें, इससे हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं और बाप समान आसानी से बन सकते हैं। ये अभ्यास हम इस सेकेंड लेवल की भट्टी में हम करने जा रहे हैं। अभ्यास हम सभी नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम सभी अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है जितना खुद की अपेक्षा है, बाबा की अपेक्षा है, उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और उसकी विधि क्या है? आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, यही तो अभ्यास है। और ये बाबा के महावाक्य है, सबसे सूक्ष्म बोझ हैं पुराने संस्कार, और सूक्ष्म है इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं। और ये सारे संस्कार किस में रिकॉर्ड हैं? ये मन के अंदर रिकॉर्ड है। अब अगर हमें मन के ऊपर काम करना है, मन को नियंत्रण करना है और बाबा की याद में बिठाना है, तो उसके लिए हमें अंतर मन की गहराई में जाने की आवश्यकता है। और जब तक हम मन की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक हम मन की लगाव या रस्सी कहो या बंधन कहो, उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। और जो भौतिक जगत में वह भाग रहा है, विषय जगत में वो भटक रहा है, उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समस्या यहाँ पर क्या है कि अभ्यास मन को एकाग्र करने, बाबा की याद में बिठाने के लिए, आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए अभ्यास हम क्यों नहीं कर पा रहे या सफल क्यों नहीं हो पा रहे। कोई नाव चला रहा हो और अगर नाव आगे नहीं बढ़ता है तो वो अपने चारों तरफ ढूंढता है, देखता है कहाँ पर वो फंसा है, और जब वो उसे पता चलता है कि कहाँ पर वो फंसा है, उस बंधन को वो निकाल करके वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारे इस पुरुषार्थी मार्ग पर कि हमारे कौन कौन से बंधन है या मन किस में लगा हुआ है, फंसा हुआ है, उसे कैसे निकालना है, इसके बारे में हमें सही समझ ना होने के कारण मन बहुत सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। स्थूल रूप में कोई बंधन है, कोई अड़चन है तो आप उसे निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, परंतु मन जो सूक्ष्म है उसे निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। और दिखाई न देने वाले मन के ऊपर काम कैसे करें? तो यह बंधन जो है ये मन का बंधन है, शरीर का बंधन नहीं है। तो मन के बंधनों को तोड़ने के लिए हमें अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने अंतर मन में जाकर के अपने संस्कारों को बदल सकते हैं। कि एक घर में अगर 2 कमरे हैं तो उस हर एक कमरे को क्लीन करने के लिए उस कमरे के अंदर जाना होता है। सिर्फ बाहर हॉल में क्लीन करके आपके बेडरूम क्लीन हो गया या आपका दूसरा कोई हॉल है वो क्लीन हो गया, ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हर एक कमरे में जाना पड़ता है। इसी तरह से आत्मा के जो अंग है ये दोनों अलग अलग कमरे हैं, मन और बुद्धि। तो ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि के कमरे को क्लीन कर रहे हैं, परंतु दूसरा जो कमरा है मन का, उस कमरे में कैसे जाना है और वहाँ पर कैसे क्लीन करना है ये हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि समस्या यही है कि मन दिखाई नहीं देता। सेकेंड लेवल के स्थूल से सूक्ष्म की ओर इस भट्टी में हम यही काम करने जा रहे हैं कि मन के कमरे में जाने वाले हैं, और जिसके अंदर सालों साल या जन्मों जन्मों से जो कचरा या विकारी संस्कार पड़े हुए हैं उन्हें निकालने का हम पुरुषार्थ करने वाले हैं।
अगर हम साधारण पुरुषार्थी होकर के चलते हैं तो हम विकारों को क्यों नहीं जीत पाते हैं या पुरानी संस्कारों को क्यों बदल नहीं पाते हैं, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, आत्मा का जो प्रवास है सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की ओर होता है, जो फर्स्ट लेवल की भट्टी में हम सभी ने समझा था। से 7 चरणों में आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की ओर यात्रा करती है, यानी जो भी कर्म करना हो तो वह संकल्प उठने से लेकर के वो परिस्थिति निर्माण होने तक का एक बहुत सुंदर एक स्टेप बाय स्टेप ये ब्लूप्रिंट को हमने फर्स्ट लेवल की भट्टी में समझा था। तो अगर किसी के संस्कारों को चेंज करना हो, विकारों को या बुरी आदतों को मिटाना है, तो उसके लिए उन्हें अपने सूक्ष्म अंतर्मन में जाना होगा, जहां से ये सारी चीजें उत्पन्न हो रहे हैं। और एक साधारण पुरुषार्थी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि अपने व्यक्तित्व को जब हमने 2 तरह के पर्सनालिटी में डिवाइड किया, तो एक जैसे पेड़ के 2 अस्तित्व है, एक बाहर का और अंदर का। जैसे ज़मीन के अंदर जो है उसके शाखाएं हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका जो पेड़ का बाहर का अस्तित्व हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से आत्मा भी दोनों तरह से पार्ट बजा रही होती है, एक अंतर्मन और एक बाह्य जगत। तो बाह्य जगत में हम भौतिक रूप से कर्म, फल और परिस्थिति को देख सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से जो चल रहे होते हैं, संकल्प जो उठ रहे हैं और जो संवाद होता है अपने आप से, और वो संवाद के बाद संकल्प भावना का जो रूप ले लेते हैं, इन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि होने के कारण, देह अभिमानी होने के कारण हम अंतर्मन में क्या हो रहा है, क्योंकि अंतर्मन बहुत सूक्ष्म जगत है और वो सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है ये हम देख नहीं पाते। इसका कारण है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भौतिकवादी या स्थूल जगत के हो चुके होते हैं, खुद को शरीर देह समझ करके जी रहे होते, इसीलिए अंदर क्या होता है हमें पता नहीं चलता है। अगर हम अपने अंतर्मन में जा सके और खुद को जान सके तो वहाँ से परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ पहले संकल्प उत्पन्न होते हैं, फिर संवाद होता है अपने आप से, फिर भावना का रूप ले लेते हैं वो शक्ति, और उसके बाद वो भौतिक रूप में कर्म में आते हैं, और उसके बाद उसका फल हमारे सामने आते हैं, और फिर एक परिस्थिति का निर्माण होता है। तो साधारण पुरुषार्थी जो है, जब तक इस रहस्य को समझेंगे नहीं और अंतर्मुखी होकर के अपने अंतर्मन में जाकर के काम नहीं करेंगे, तब तक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कभी भी अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अंतर्मन जो है हमारा वो सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, और हमारा पिछले 63 जन्मों से ये अभ्यास रहा है कि स्थूलता का, यानी हम खुद को व्यक्त भाव और व्यक्त जगत के साथ हम जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी हम 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा भी बड़े मुश्किल से योग में बैठ पाते हैं, क्योंकि हमें अंतर जगत में जाने का रास्ता पता नहीं होता है, या फिर उस कॉन्शियसनेस का हमें अभ्यास नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता है, जिसके कारण बार बार हम जो है बाह्यमुखी हो जाते हैं। और जब हम भट्टी में ये प्रैक्टिकली अभ्यास कराया था, 3-3 मिनट का जो अभी हमने जो अभ्यास कराया था, उसमें कईयों का अनुभव है कि 3 मिनट भी हम एकाग्र नहीं हो पाते थे अपने मस्तक के मध्य में। ये आप प्रैक्टिकली फिर से करके देखें, क्योंकि आप सबको रिक्वेस्ट किया था मैंने कि अभी 3-4 दिन जो वक्त मिला है हमें, वो समय को भी यूटिलाइज करना है। इसीलिए आप सभी को हर घंटे में, हर 2 घंटे में 3-3 मिनट का अभ्यास करके अपने आप को सूक्ष्म बनाने का अभ्यास करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा मन विचलित होगा, जितना ज़्यादा मन चंचल होगा, जितना ज़्यादा मन इच्छाओं के पीछे भागेगा, उतना ही हम स्थूल हो गए हैं, ये स्पष्ट है। और अगर हम बाबा से योग लगाना चाहते हैं तो उसका एक ही कंडीशन है कि आत्मा समझना है। आत्मा समझना अर्थात क्या है कि हम सूक्ष्म बने, क्योंकि जब तक हम आत्मा सिर्फ एक संकल्प लेकर के बैठेंगे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाबा जो है वो भी महासत्ता है, वो सर्वशक्तिवान है और वो सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म शक्ति के साथ मिलन मनाना है तो हमें भी सूक्ष्म बनने की ज़रूरत है। लेकिन हम अगर ये नहीं बन पाते तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है कि स्थूल को ही, यानी व्यक्त भान में रह करके ही हम बाबा से मिलन मनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अव्यक्त टचिंग जो है, बाबा के टचिंग हम नहीं ले पाते हैं और शक्तियों को भी हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं।
तो सूक्ष्म जगत में हमें जाने का अभ्यास इस भट्टी में, सेकंड लेवल की भट्टी में हम करने जा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत इतना सूक्ष्म है और उतना ही अनंत है। और उस जगत में जाने के लिए बहुत अच्छा बाबा के मार्गदर्शन में ही हम जा सकते हैं। तो इस सेकेंड लेवल की भट्टी में कई सारे मुरलियों में जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे, उन अव्यक्त वाणियों के रहस्यों को लेकर के अभी हम ये अभ्यास करने जा रहे हैं 5। तो हमारे मन में उठने वाली, जब भी हम इस महावाक्य को पहले समझ लें, पहले चेक करो कि मन को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर है। सेकंड में, जैसे साइंस की शक्ति स्विच के आधार से स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, ऐसे मन को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जितने समय के लिए चाहे उतना कंट्रोल कर सकते हो। तो इसी तरह से मन के बारे में बहुत सारे रहस्यमय बातें बाबा ने स्पष्ट किया है। हम सभी इस बात को समझ करके ही इस सेकंड लेवल की भट्टी में आ रहे हैं। तो पांचवी बात है, गंभीर कितने हैं, क्योंकि अब भट्टी में आप सभी आएंगे भी, लेकिन अगर गंभीर नहीं हैं तो वो वैसे के वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले साधारण पुरुषार्थी जीवन जी रहे थे। यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा माहौल, ऐसा बाबा के सहयोग और मार्गदर्शन मिलना, ये सौभाग्य की बात है, ये सबकी बस की बात नहीं। क्योंकि सभी ब्रह्मा कुमार तो बन ही जाएंगे, लेकिन कुछ ही बाप समान बनने के इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और उसमें हम सब बच्चे जो इस भट्टी के लिए आ रहे हैं, उस एक ऊंच लक्ष्य को लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए बहुत गंभीरता आप सबके अंदर होना ज़रूरी है। शॉर्ट में और क्या करने वाले हैं भट्टी में, इसको सरल शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आत्मा को हम सभी जानते हैं, आत्मा एक सितारे मिसल है, और इस सितारे को जो है हम अलग करते हैं तो दो त्रिकोण आते हैं। तो एक है दिल और दूसरा है दिमाग, एक है मन और दूसरा है बुद्धि। तो ये जैसे कि एक रेत की घड़ी के जैसा है। रेत की घड़ी में जैसे ऊपर से जो है पतली से रेत जो है गिरते हुए पूरी तरह से निचले भाग में आकर के जमा हो जाता है। इसी तरह आत्मा का जो ऊपर का त्रिकोण है वह बुद्धि है और नीचे का त्रिकोण मन है। तो हमारे कई जन्मों के संस्कारों के कारण ऊपर का जो बुद्धि है, उस बुद्धि के अंदर की सारी शक्ति नीचे उतरते हुए मन प्रबल हो गया है और बुद्धि जो है कमज़ोर हो गई है, जिसके कारण हम ना तो भगवान से जुड़ पा रहे हैं और ना ही हम मन को, माया को जीत पा रहे हैं। और यही चीज़ हम इस भट्टी में करने जा रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म मन के रगे बहुत सूक्ष्म रूप से होते हैं। जैसे जैसे स्टूल में रस्सी को काटने के लिए लकड़ी के चाकू से आप नहीं काट सकते हैं, बल्कि उसको एक धारदार चाकू की आवश्यकता होती है। उसी तरह से मन के रग जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मन के बंधन जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे हैं, उन बंधनों को काटने के लिए भी हमें महीन बुद्धि, आत्मा की वह सूक्ष्म स्थिति की आवश्यकता है, जिसके द्वारा उन बंधनों को देख सके और उन्हें काट सके। और इसके लिए हम इस भट्टी में अपनी आत्मिक स्मृति को, आत्मिक स्थिति को बहुत सूक्ष्म और तेजदार वाला बनाने वाले हैं, जो एकाग्रता की दिव्य शक्ति के द्वारा हम प्राप्त करने वाले हैं। और आप सभी जो आ रहे हैं बहुत बड़े नसीबवान हैं। इसीलिए इस भट्टी में 5 दिन का आप जो वक्त निकाल के आ रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी एक लक की बात है और हिम्मत की बात है, जो आपने खुद को परिवर्तन करने के लिए वक्त निकाल के आप आ रहे हो। और ये सबकी बस की बात नहीं है। जिनकी बुद्धि लॉक हो चुकी है, वो यहाँ तक ये समझ ही नहीं पाएगा कि मुझे मेरे मन में जाना है, मेरे अंतर मन में जाना है, मेरे संस्कारों को समझना है, मेरे भौतिक जगत को भी बदलना है या अंतर जगत को भी बदलना है। उसके लिए मुझे खुद को स्टडी करना है, समझना है, काम करना है। इन बातों के ऊपर वो सोच भी नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि काम भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप सभी, मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं आप सबका, जो आप सभी इतना वक्त निकाल करके आ रहे हैं। और बहुत सारे शुभकामनाएं भी आपको बाबा की तरफ से हैं हम सब के ऊपर, कि यह भट्टी में हम सभी सही सफलता प्राप्त करके बाप समान बनने की लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश भाई जी। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हुआ है और आप सभी तैयार है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं।
और भट्टी के लिए सभी बहुत उत्सुक है। हमारे बाबा के सारे बच्चे खास करके लंबे काल से जो ज्ञान में चल रहे हैं, तो उनके अंदर की एक एक गहरी पुकार है कि योग योग योग। और बहुत अच्छे से योग में बैठना चाहते, योग का अभ्यास करना चाहते, योग में लंबा काल अपना जीवन में उतारना चाहते। और हमको ये प्रेरणा आती कि शायद इस योग के पुकारने ही बाबा के हम जैसे बच्चों को ये भट्टी का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है। ये बाबा की प्रेरणा है, किसी न किसी आत्मा को निमित्त बनाकर इस तरह का योग का तैयार करना। तो आप सबके दिलों की आवाज़ बाबा तक पहुंचती है और बाबा फिर किसी को निमित्त बनाता है। अभी मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, मुख्य मुख्य बातें हम चर्चा करेंगे कि ये भट्टी कैसे रहेगी और इसकी तैयारी क्या रहेगी, बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। और ये सब तैयारी के बारे में बताने के बाद भी अगर किसी को कोई प्रश्न उठता है तो ज़रूर आप इस जूम मीटिंग में भट्टी के बारे में पूछ सकते हैं। और गणेश भाई जी भी आपको और थोड़ा सा गाइडेंस करेंगे ये भट्टी कैसे चलेगी। तो ये जो भट्टी है, हम 24 अप्रैल को हम सभी पहुंच रहे हैं। आप सभी दोपहर का जो भोजन है वो वहाँ पर 1-1:30 बजे के आसपास आप सब पहुँच रहे हैं। तो भोजन करने के बाद हम रेस्ट करेंगे और 4 बजे फ्रेश होकर के 4:30 बजे योग में पहुँचेंगे। 4:30 से 5 बजे तक योग होगा और 5 बजे से भट्टी का आरंभ यानी भट्टी की ओपनिंग होगी। और उसके बाद 5 बजे ओपनिंग होने के बाद हमारे बीच में हमारी दीदियाँ होंगी, हमें प्रेरित करेंगी और साथ ही साथ ये भट्टी कैसे चलेगी उसका एक कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बहुत गहरे रूप से हमारे मन के ऊपर कैसे काम करना है उसका मार्गदर्शन मिलेगा। कैसे हमें ये 4 दिन भी कितने कम पड़ेंगे वो काम करने के लिए, उसकी बहुत ही स्पष्टता उस क्लास में होगी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने, हमारे दादियों ने जो बैठकर अपने आप से स्पष्ट किया है, और योग में इतनी स्पष्टता के कारण से, जैसे बाबा भी कहता था कि मैं 2:30 बजे से उठकर बैठता था, ब्रह्मा बाबा कहते हैं। और दादी जानकी भी हमेशा हमें कहती है कि मैं जब बैठती थी तो अपने आप को चिमटी निकालती थी कि हे पैर तुम क्यों हिलते हो, हे हाथ तुम क्यों हिलते हो। और इस तरह से उन्होंने अपने आप को बिठा बिठा करके योग का अभ्यास किया है। तो अब बारी है हम सबकी। अब हमें यज्ञ में वो रूहानियत का वातावरण लेने की जिम्मेवारी उठानी है और इसीलिए कर्तव्यबद्ध होकर के हमें ये भट्टी में बहुत ही लगन से करना है। तो शॉर्ट में तैयारी बताऊंगी कि हम सभी को समय समय पर व्हाट्सएप के द्वारा डिटेल्स भेजे जा रहे हैं, सूचनाएं दी जा रही है। लेकिन ये पूरी तरह से मौन भट्टी है, तो सबसे बड़ा मौन आज अगर हमारे पास चैलेंजेबल है तो वो है मोबाइल का मौन। तो हम सभी कोशिश करेंगे कि अपना जो भी कारोबार है वो जितना हो सके उतना अपना कारोबार करके आए, ताकि आपके कोई भी ज़रूरी कॉल भट्टी के बीच में ना आए और आपका समय ना ले। आप अपने घर वालों को भी ठीक से बता कर आए कि 5 दिन हमारा मोबाइल पूरी तरह से बंद रहेगा, ताकि आपको यहाँ आने के बाद भी ये संकल्प ना चले कि अरे मेरा ये बहुत ज़रूरी काम था और मुझे थोड़ा सा ये कॉल करना पड़ेगा। तो ये एक्सक्यूज़ 4 दिन में वहाँ पर हम नहीं ले पाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे तो एकोमोडेशन पहले ही हम सबको मोबाइल काउंटर पे जमा करना होगा। इस हिसाब से अपना कारोबार पूरा करके आएंगे। साथ ही साथ में अपने पास एक अलार्म घड़ी ज़रूर रखें, ताकि आपको सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने के लिए आपका मोबाइल पास में नहीं होगा। जिनको भी ज़रूरत लगती है वो अपना अलार्म घड़ी साथ में रख सकते हैं। कई बार होता है कि लेट आ गए क्योंकि कितना बजा कुछ समझ में ही नहीं आया, मोबाइल नहीं पास में। तो ये छोटी छोटी बातें हमारे साधना में डिस्टर्बेंस पैदा न करें, इसलिए कोशिश करें कि अपना अलार्म घड़ी ले लें। साथ ही साथ में
आवश्यक हमारे कपड़े साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ धुलाई करने वगैरह का हम काम नहीं करेंगे। अधिक से अधिक समय हम अपनी साधना में देंगे। और भोजन भी, वैसे गर्मी के दिन है और तपस्या के भी दिन है, तो भोजन भी हल्का ही रहेगा, लेकिन लिक्विड नहीं रखा है इस बार। जैसे कईयों का क्वेश्चन आता है कि भट्टी में लिक्विड है क्या, लिक्विड डाइट है क्या। तो हम डाइट के तरफ ज़्यादा नहीं झुकाव लेंगे। एक डाइट प्रोग्राम, एक अलग हेल्थ प्रोग्राम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा मध्यम आहार रखा गया है जिससे हमें हम भूखे भी न रहे और हम बहुत भारी भी न रहे। बस हमें थोड़ा मदद मिले, और जो रोज़ हमेशा हम अपने भोजन में लेते हैं इसी तरह से सादा आहार रहेगा। और साथ ही साथ में अ, बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि साधना जितना हो सके उतना अगर नीचे बैठकर की जाए तो बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। जितना हमारे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है उतना ज़्यादा हमें इंट्यूशंस मिलते हैं कहो, या योग में अधिक रस आता है कहो। तो इसीलिए जैसे पहले स्तर की भट्टी में एक बैठक दिखाया गया था, किस तरह का एक आसन होता है, और वो आसन पर बैठने से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हम लंबा काल बैठ पाते हैं। तो जिनको पॉसिबल है वो अपने आसन ला सकते हैं, लेकिन अगर ट्रैवल करने में किसी को वो आसन लाने में दिक्कत है तो बहुत सिंपल है कि अपने 2 सोलापुरी चद्दर अपने साथ में लेकर आ सकते हैं, जिसको फोल्ड करके हम नीचे आसन की तरह उसको क्रिएट करेंगे और बहुत आराम से लंबे काल तक नीचे बैठ सकेंगे। और दूसरी बात, फिर ये न घबराए कि हम तो नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए घबराए नहीं, हम आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत लगता है, बैक में सपोर्ट चाहिए, पीछे कोई तकिया चाहिए, तो उस तरह से भी आप थोड़ा बहुत एक आध तकिया या चद्दर जैसा भी आप पीछे सपोर्ट में ले सकते हैं। इस भट्टी में क्लासेस नहीं होंगे। कोई एक हाथ क्लास किसी योग के, अगर योग के लिए कुछ लगा ऐसा तो गणेश भाई करेंगे, बाकी टोटल पूरी तरह से साइलेंस ही रहेगा। तो ये है बैठक की सूचना। और थोड़ा सा इसकी पूर्व तैयारी हम सुनते हैं कि अधिक काल बैठने के लिए जितना हम लंबे काल से पहले से ही शरीर को साधना शुरू करते हैं, तो शरीर को साधने के लिए सिंपल एक्सरसाइज, कई भाई बहनें तो पहले से ही योगा भी करते हैं, छोटे छोटे आसन और प्राणायाम भी करते हैं। लेकिन जो कोई नहीं करते हैं तो अपने पास लिंक है जो आपको इस मीटिंग के बाद आपको व्हाट्सएप पे भेजी जाएगी। वो लिंक देख करके भी आप छोटे छोटे, बहुत सारा हेवी एक्सरसाइज करना, बहुत सारे आसन करना इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कुछ आसन्स हम करेंगे जिसके कारण से हमारी बॉडी स्टेबल बैठेगी, थकेगी नहीं, उसका स्टेमिना बना रहेगा। और कोशिश करेंगे कि ये अगले 8 दिन जो बाकी है उसमें योगा जरूर करें, 5 दिन। और किसी की गोलियां है, दवाइयाँ चालू है तो अपने साथ में जरूर लाए। इस तरह से ये बेसिक तैयारी है। फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि ये संगम की बहुत बड़ी लॉटरी है। समय इतना नज़दीक आता जा रहा है। हमारे यज्ञ के जो लास्ट रतन थे, रतन मैंने दादी जी, वो भी हमें, उनका जाना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सूचना है कि समय अभी समाप्ति की ओर है, संपन्नता की ओर है। तो ये चांस जो है हमें किसी भी हालत में छोड़ना तो नहीं है, लेकिन अलबेला भी नहीं करना है। देखेंगे, कर सकते हैं क्या, कैसे होगा, इस तरह से सवाल न रखते हुए बड़ी लगन के साथ हम आएंगे और इसको अनुभव करेंगे। तो इतनी सूचनाएं, मुझे लगता है कि आप सबको काफ़ी क्लियरिटी आई होंगी। नागपुर के भट्टी में हमारी बहनों ने अनुभव किया है, तो एक बहन का हम शॉर्ट में अनुभव भी सुनेंगे। तो हमारे बीच में हैं हमारे आदर्श नगर से अनन्या बहन, जिन्होंने पार्ट 1
स्थूल से सूक्ष्म की ओर की भट्टी की है, उसी के साथ साथ नागपुर में जो 5 दिन की साइलेंस भट्टी हुई वो भी उन्होंने अटेंड की है। और उनके साइलेंस भट्टी के अपने कुछ खास अनुभव है। ये भट्टी जैसे कई भाई बहनों के लिए नए पहली बार है, तो किसी को लग रहा है कि ये कैसे होगी, कैसे कर पाएंगे, तो उनका हम अनुभव सुनेंगे तो थोड़ी हमको भी जो नए नए हैं उनको प्रेरणा मिल सकती है। तो मैं अनन्या बहन का आह्वान करती हूँ, साथ ही साथ मैं स्वागत करती हूँ कि अनन्या बहन आप अपना साइलेंस भट्टी का अनुभव संक्षिप्त रूप में बताइएगा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके अनन्या और मैं प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर हूँ। आदर्श नगर वर्ली सेंटर से बिलोंग करती हूँ। मैंने दोनों भट्टी अटेंड की है। पहली है भट्टी जो थी भिवंडी की, उसमें बहुत सारा मीन्स नॉलेजेबल भट्टी थी, ऐसे कह सकते हैं। बहुत सारा ज्ञान उसमें मिला हमें कि हम क्यों सफर करते हैं, संस्कार हमारे कैसे होते हैं और क्यों हम चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारा नॉलेज मिला। सेकंड भट्टी थी वो थी साइलेंस भट्टी। उसका अनुभव तो बहुत ही बढ़िया था। तो उसमें ऐसे था कि पहले तो हमसे गणेश भाई ने ये पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूँ, है ना। अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल होता है। रोज हम अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि आत्मा अनुभूति कर ही नहीं पाते। और ये कोई छोटी चीज नहीं है कि तुरंत बैठे और तुरंत अनुभव कर लिया। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की और वैसे वायुमंडल की माहौल की जरूरत होती है जो कि वहां पे हमसे कराया गया। पहले तो हाँ मैं आत्मा हूँ इसका इस पाठ पढ़ाया गया, मीन्स ये पक्का कराया गया हमसे। तो धीरे धीरे पहले 1-2 दिन तो बहुत डिस्टर्बेंस आया कि इतना टाइम बैठना होता है, तो बहुत सारे विचार आ रहे थे एंड ऑल। बट ऐसा लगा कि कुछ होगा कि नहीं होगा सिर्फ ऐसे। लेकिन फिर पता चला कि ये कितना जरूरी है। धीरे धीरे फिर सब कुछ शांत शांत होते गया और जो अनुभव हुआ ना अशरीरीपन का, उसको तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। जो मैंने उस टाइम पे वो अनुभव किया, ऐसा था कि कुछ भी शरीर का भान नहीं हो रहा था। एकदम आत्म अनुभूति की स्थिति है। उस स्टेज पे हम तभी पहुंच पाए जब हम कंटिन्यू मौन में थे और कंटिन्यू योग ही चालू था। मीन्स आपके मन में कोई और चीज चल ही नहीं सकती। इस तरह का वो माहौल हो गया था। तो मुझे लगता है इसलिए भट्टियां बहुत जरूरी है तपस्या करने के लिए। तपस्या भट्टी ऐसे कह सकते हैं। तो जिनको भी तपस्या करनी है, जैसे कि रूटीन लाइफ में हम करते हैं, अमृत वेला करते हैं या जो भी मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए हम कितना टाइम दे पाते हैं। और यहाँ पे कंटिन्यू हम उसी माहौल में रहते हैं, उसी स्थिति में। तो स्थिति बहुत बनने में ऐसे लगता है ना एकदम फास्ट हम वो स्थिति पर पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आपको तपस्या करना है, पहले तो ऋषि मुनि वगैरह कहाँ जाते थे, जंगल में जाते थे, है ना, तपस्या करने के लिए एंड ऑल। तो हमें ये बहुत अच्छा चांस मिला है। और लोनावला जैसे इतने नेचुरल प्लेस में हमें इतना अच्छा मौका गणेश भाई, कमल बहन, वनीता दीदी, इन्होंने ये मौका दिया है। तो इसका जरूर सब लोग लाभ लें। और अगर आप अपनी स्थिति आत्मिक स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं, अशरीरी स्थिति का, तो जरूर आपको इस भट्टी में आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच अनन्या बहन आपके अनुभव के लिए। किसी को कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं कमल बहन से, तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो साथ ही साथ में अपने मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण से अगर किसी को इमरजेंसी में कोई नंबर घर वालों को देना है तो आप मेरा नंबर अपने घर वालों को दे सकते हैं, ताकि किसी का कोई इमरजेंसी मैसेज रहे तो मैं उसको रिसीव कर सकती हूँ और आप तक पहुँचा सकती हूँ।
तो हर कोई मेरा नंबर जो है वो घर पे दे के रखे, ताकि किसी को भी अपने परिवार वालों को कोई असुविधा न हो। तो दीदी और कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सभी की ये शुभकामनाएं बाबा, जल्दी अभी जी बहुत कम दिन है हमारे इस भट्टी में पहुंचने के। जी जैसे चाहना है ना कि अंतर मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, तो ये वीडियोस आदि जो भी मुरली का मंथन है उसको सुन करके मन को और भी थोड़ा पहले से ही अगर हम चिंतन दे देंगे जी। तो इस भट्टी का और अच्छी अनुभूति का हम स्वयं स्वरूप बन सकेंगे ना। हाँ जी। इसलिए बहुत अच्छा है कि आपसे जो भी अभी मिल जाए तो जी वीडियोस के द्वारा सुन करके भी वो अनुभव अपना और अच्छा बना सकेंगे। बहुत अच्छा, सभी जो भी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत दिल से मैं भी बाबा की ओर से थैंक्स कहती हूँ कि आप सब ने ये सहयोग दिया है, इसलिए इस भट्टी का इतना अच्छी तरह से हम गोदावरी दीदी के पास रख पाए। इसको अरेंज करने के लिए दीदी जी ने भी बहुत प्यार से, कल जब मिले उनको तो इतनी प्यार से स्वीकृति दी है कि बहुत अच्छा, भले आओ। और आप इतना सादा भोजन कैसे कह रहे हो? भोजन तो फिर ऐसा ना होवे कि कई भाई बहने कहेंगे गोदावरी दीदी ने भोजन ठीक से नहीं खिलाया। तो हमने तो सामने से कहा कि दीदी ये भोजन लाइट रखने से ही मन की स्थिति भी हल्की रह सकती है। इसलिए भक्ति का नियोजन ही उसके लिए है कि हमें हल्का होना है। भारी भोजन खाएंगे तो फिर शरीर की और ही हम अपने मन को ज्यादा लगा सकेंगे ना। इसलिए मन को बाबा में लगाना है, न कि शरीर में। तो हल्का रहे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। जो आने वाले हैं वो भाई बहने इस सब बातों को समझ करके ही आए, इसलिए कोई भी ऐसा उलझना नहीं दे पाए। बाकी लास्ट दिन आपको जो मन चाहे आप सबकी मुराद पूरी करो, अपने भी मुराद। इस तरह से आप सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स कहती हूँ बाबा की ओर से कि आपने अपने आप को इस भट्टी के लिए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं सुना, नंदुरा और खामगांव, अकोला। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई बहनों ने वहां से आने का भी इतना दूर प्रयास किया है। तो जरूर है, ये चाहना है, ये रंगत यही है कि बस बाबा के संग में, उसके रंग में रंग। बहुत बहुत थैंक्स सभी को, भट्टी की अभी से ही शुभकामनाएं। तो दीदी के वचनों को सुन करके सभी को ऐसा लग रहा है ना कि कभी पहुंचेंगे, है ना, जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। सभी में उमंग उत्साह आ रहा है ना। तो फिर से एक बार बाबा का और हमारे दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और आज का मीटिंग संपन्न करेंगे। ओम शांति। सास तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति।